आ ही गया। आखिर क्या आ गया दोस्तों? कोई भी विद्यार्थी होगा जब वो परीक्षा को दे लेता है तो उसके अंदर एक और उत्सुकता बढ़ जाती है कि आखिर उसने दिन रात मेहनत करके जो पढ़ाई की है उसका परिणाम आखिर कैसा होगा। तो वही दोस्तों 2026 के बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट डेट है वह आ चुका है। और कब आएगा, कब तक आने की संभावना है, और आज की इस वीडियो में हम आपको सभी चीजों के बारे में बताएंगे। क्योंकि कल एक ब्रेकिंग न्यूज आई है, उसके बारे में भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। क्या क्या बोर्ड के द्वारा सुधार किए गए हैं, इन सब चीजों के बारे में भी आज आपको बताऊंगा। यदि आप हमारे चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग बिना किसी देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा जो बोर्ड परीक्षा है, जो हमारा बोर्ड एग्जाम है, हमारा बोर्ड एग्जाम जो कि 18 फरवरी से क्या हुआ था, शुरू हुआ था। 18 फरवरी से क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। और फिर इसके बाद 10 मार्च को क्या हो रहा है, हमारा जो पेपर है वो क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। जबकि कला का है, यानी आर्ट का पेपर है। जबकि जो पेपर है वह हमारा 12 मार्च को पूर्णतः क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जो पेपर है वह क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट एंड हो जाएगा। यानी इसका जो पेपर का समापन है यह पूरी तरह से किस डेट को होगा, वह 12 मार्च को पूरी तरह से यह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जो बच्चे जो बच्चे और भी जैसे कि चीजें लिए होंगे, उन सब चीजों के मामले की बात करें तो यह जो हमारा बोर्ड एग्जाम है यह 12 मार्च को क्या हो जाएगा, पूरी तरह से द एंड हो जाएगा। अब क्या होगा कि इसके 6 डेज के बाद, यानी 6 दिन के बाद, 6 दिन के बाद क्या हो जाएगा, यानी 18 मार्च से जो कापियां हैं यह क्या होंगी, चेक होना शुरू हो जाएंगी। यानी चेकिंग शुरू हो जाएगा। चेकिंग क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। कितने तारीख से होगा, 18 मार्च से होगा। और यह लगभग कितने दिन तक चलेगा, यह 15 अप्रैल तक चलेगा। यानी यह 15 अप्रैल तक जो कापियां की चेकिंग है, चेकिंग वह क्या हो जाएगी, चेकिंग एंड हो जाएगी। यानी कापियों की चेकिंग भी के क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। यानी कापियां जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। इसके जस्ट कितने दिन के बाद रिजल्ट आने की संभावना होती है, क्योंकि हर साल बाद जैसे हर साल की हम बात करें तो क्या होता है कि जब कापियां पूरी तरह से चेक हो जाती है तो उसके 10 से 12 दिन के बाद जो रिजल्ट आने की संभावना ज्यादा होती है। यानी 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद रिजल्ट आने की संभावना होती है। रिजल्ट आने की संभावना होती है। ऐसे में हम बात करें तो हमारा जो रिजल्ट आने की जो प्रबल संभावना होगी वो कितने से कितने तारीख के बीच होगी, 22 से लेकर 30 अप्रैल तक। यानी 22 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। यानी जो रिजल्ट आने की संभावना है 2026 के बोर्ड एग्जाम की, वह कब आएगी उसके बारे में बात करें तो ये 22 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में किसी भी दिन आपकी आ सकती है। यदि हमें इससे जुड़ी और भी कुछ जानकारी मिलती है तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम आपको इसका एग्जैक्ट डेट बता देंगे कि कितने तारीख को आपका बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आएगा। तो हमने आपको पूरा माइंड मैप बता दिया कि जो बोर्ड एग्जाम है वो हमारा 18 फरवरी को शुरू हुई है, जबकि 10 मार्च को यह कला की पेपर से समाप्त होगी, लेकिन यह पूर्णतः 12 मार्च को समाप्त हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा कि 6 दिन के बाद, यानी 18 मार्च से कापियों की चेकिंग शुरू हो जाएगी। यह लगभग जो मामला है, सिलसिला यह 15 अप्रैल तक बना रहेगा। यानी कापियों की जो चेकिंग है वह 15 अप्रैल तक पूर्णतः क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हर साल क्या होता है कि जो कापियों की चेकिंग जब पूरी तरह से समाप्त हो जाती है तो उसके 10 से 12 दिन के बाद रिजल्ट आ जाता है। तो उसकी जो रिजल्ट आने की संभावना है वह 10 दिन के बाद रिजल्ट, यानी 22 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में आपके रिजल्ट आने
आने की प्रबल संभावना है और इसके बीच में ही आपका रिजल्ट आएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या सुधार किया गया है, आखिर क्या क्या सुधार किया गया है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सुधार यह किया गया है कि यह केवल जो है ना, यह इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए, यानी जो इंटर की परीक्षा दे रहे हैं, आई इंटरमीडिएट यानी जो भी बच्चे इंटरमीडिएट यानी कक्षा 12वीं की परीक्षा इस बार दिए हैं, उनको क्या हो रहा है कि 12वीं की परीक्षा में यदि किसी भी बच्चे का एक विषय में कम नंबर आता है तो वो क्या करता है कि उस विषय को वह पुनः से परीक्षा दे सकता है। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसने 5 विषय कक्षा 12 में रहती ही है, उसमें से 4 विषय है जिनमें उसका क्या हुआ है, सही मार्क आए हैं, यानी मार्क क्या है, सही है। जबकि एक विषय है, एक कोई विषय है जिनमें सही नहीं मार्क आए, यानी सही नहीं मार्क आए हैं, उसके जितना उसने लिखा है उसके अनुसार उतने नंबर नहीं आए हैं जितना उसने सही सही लिखा है। तो क्या होगा, वह उस पर अपील करेगा, इसके बाद उस विषय की परीक्षा उसके द्वारा पुनः कराई जाएगी। यही भारत के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा खुशखबरी आई है। केवल यह 12 के बच्चों के लिए, न कि 10 के बच्चों के लिए, यानी यह केवल इंटरमीडिएट की परीक्षा जो देने वाले बच्चे हैं उन सभी के लिए सुधार आई है कि यदि कोई बच्चा 4 विषय में सही मार्क पाता है, मार्क्स यानी अपने जितना लिखा है उसके अनुसार वे नंबर उसके लिए उचित है, तब तो वह सही है। लेकिन कोई एक ऐसा विषय जिसमें उसके सही मार्क्स नहीं आए हैं, तो वह क्या कर सकता है, उस विषय की परीक्षा पुनः से दे सकता है। यह कब परीक्षा होगी इसके बारे में भी जब इसकी जैसे कि डेट घोषित की जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा। इससे जितनी भी जुड़ी जानकारी मेरे पास आएगी मैं आप तक इसे शेयर करने का प्रयास करूंगा। वैसे तो जो रिजल्ट आने की संभावना है कक्षा 10 और 12 की, वह कितने हैं, 12 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में इसके रिजल्ट आने की संभावना जो है वह ज्यादा प्रबल की संभावना है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।